रामगढ़ में स्टील प्लांट के अंदर बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। अब ग्रामीणों को समर्थन देने के लिए टाइगर जयराम महतो खुद वहां मौजूद हो गए हैं। अब वार्ता विफल होता देखकर जयराम महतो अब प्रबंधन से बात करने के लिए आए, लेकिन प्रबंधन अब उनसे बात करने को तैयार नहीं है। इसे लेकर जयराम महतो रामगढ़ के जिमखाना क्लब के पास पहुंचे, जहां पर उनके साथ ग्रामीण भी मौजूद थे और स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौजूद थी। लेकिन इसके बाद भी प्रबंधन सुनने को तैयार नहीं है और किसी से बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रबंधन की ओर से यह कहा जा रहा है कि जयराम महतो को छोड़कर वह किसी से भी बात कर सकती है, लेकिन जयराम महतो नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले पर जयराम महतो ने क्या कहा, आप खुद भी सुनिए। धरना का विषय है आलोक प्राइवेट स्टील लिमिटेड कंपनी जो बूढ़ाखाप में स्थापित है, और उस कंपनी के प्रोडक्शन के बाद जो केमिकल्स, चाहे एयर पोल्यूशन हो या लिक्विड पोल्यूशन हो, उसके माध्यम से ग्रामीण जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और उसको लेकर आज विगत कई वर्षों से ग्रामीण आंदोलन करते आए हैं, लेकिन इनका आंदोलन कभी माने कंपनी के उच्च अधिकारी तक पहुंचा नहीं है। बीच में जो गांव के बिचौलिए हैं, जो अपने चंद स्वार्थ की पूर्ति के लिए गांव वालों को मौत के साये में धकेल रहे हैं, वे लोग बहुत मोटी राशि में कंपनी से हमेशा सेट कर लिए थे। आज शायद पहली बार है और ये महिलाओं की शक्ति है कि आज वार्ता इनकी बहुत दूर तक पहुंची है और प्रबंधन के वरीय पदाधिकारी इस विषय पर बात करना भी चाहते हैं। लेकिन फिलहाल प्रशासन पता नहीं क्या चाहती है कि उनका कहना है कि 20 लोग वार्ता के लिए आएँ, लेकिन ग्रामीणों का कहना है, माएँ बहनें जो हमारी हैं, कि हमारी उपस्थिति उनके साथ रहे। तो प्रशासन और कंपनी का कहना है कि नहीं, 20 के जगह आप 200 लोग लेकर चले आएँ, लेकिन जयराम महतो का मैंने वार्ता में उपस्थित नहीं रहने चाहिए। तो पता नहीं हमसे क्या भय है। हम तो नियमता बात रखते हैं, संवैधानिक बात रखते हैं, हमने तो कभी कोई ऐसा बात रखा भी नहीं है। तो उसी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और लगभग 4-5 घंटे से प्रशासन भी यहीं पर बैठी है, पब्लिक भी यहीं बैठी है और अभी तक वार्ता नहीं हो पाई है। और वार्ता कुछ लोग हैं जो वार्ता मैंने नहीं चाहते हैं कि हो, और डिवाइड एंड रूल चल रहा है। कुछ लोगों को, कौन लोग हैं जो नहीं चाहते? देखिए, जो पॉलिटिकल लोग हैं जो मैंने इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनका लगभग सभी कंपनियों में, सभी ठेकों में कमीशन जाता है, और उन्हीं लोगों के कारण देखें 2-4 लोग पी पा के भी आए हैं और आपस में लड़ाने का कार्य भी चल रहा है कि इस आंदोलन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। कुछ लोग तो अभी डीसी मैडम को जाकर ज्ञापन दे रहे, 5 लोगों को लेकर उतना दिन आंदोलन चल रहा, सोए हुए थे। तो कुल मिलाकर इस आंदोलन को डैमेज करने का प्रयास चल रहा है। देखिए, हमारा आंदोलन क्यों हो रहा है उसको भी थोड़ा जान लीजिए। ये केमिकल है, यानी हम कह सकते हैं इसके लिक्विड पोल्यूशन। ये आपका कंपनी का जो काम होता है, उसके बाद जो उनका बेकार अपशिष्ट कहते हैं वो निकलता है और वो खेतों में जाता है। ये पानी है, कह सकते हैं किस प्रकार लाल रंग का पानी है, और ये खेतों को प्रदूषित करता है। और साग सब्जी जो भी होते हैं, अनाज होते हैं, देख सकते हैं आप मैंने क्या प्रदूषित हो रहा है। ये चावल के कण हैं, काले चावल हैं, देख सकते हैं क्या कंडीशन है। इसको कौन खाएगा? हम लोग तो बोलते हैं कि डीसी मैडम हो, चाहे एसपी हो या फिर मुख्यमंत्री, एक बार अगर इस गांव का पानी पी लें अपने परिवार के साथ और भोजन कर ले, तो हम लोग आंदोलन को वापस कर लेंगे। इसको खाने के बाद अगर मुख्यमंत्री कंफर्ट हैं, तो हम लोग भी तो आम जनता है, हम लोग तो पशु समान निरीह प्राणी हैं, हम लोग तो ऐसे भी रह लेंगे। तो हम चाहेंगे कि डीसी रहे, एसपी रहे, मुख्यमंत्री रहे, या फिर इस क्षेत्र के विधायक रहें या फिर सांसद रहें, वो एक बार भोजन कर लें। इसी कंडीशन में इस गाँव में हम लोग आंदोलन को छोड़ देंगे।